हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज का ये मैसेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस न्यू मून की एनर्जी है ये। एंड ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों की थर्ड आई ओपन हो रही है, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, यानी कि उनकी थर्ड आई ओपन हो रही है एंड इसके बारे में उनको पता नहीं चल पा रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो उसके सिम्टम्स मैं बताऊंगी कि क्या क्या उनके साथ हो रही हैं एंड कौन कौन सी गाइडेंस उन लोगों को अपनानी है इस टाइम, जिससे उनकी थर्ड आई अच्छे से ओपन हो सके एंड हील हो सके, ठीक है। एंड आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सकें। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या साइन आप लोगों को दिख रहे होंगे इस टाइम। जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है तो आपको कौन कौन से साइन दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ना वो दिख रहा होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी दिख रहा होगा। इन्फिनिटी का मतलब है अनंत, अनंत रूप से, यानी कि कोई भी चीज़ है ना आपके सामने अनफोल्ड होने वाली है अनंत रूप से, यानी कि ब्रह्मांड की जो अनंत शक्ति है उससे आप जुड़ने वाले हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई हैं या घटित होने वाली या जो हो रही हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता रहेगा कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों घटित हो रही हैं, ठीक है। तो जब आपकी थर्ड आई ओपन होने वाली होगी तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। ओके। एंड कभी कभी जैसे आप सो के उठते हैं या फिर जैसे अंधेरे में हैं, आपने पलक झपकी एकदम से, तो आपको एक तेज़ रोशनी लगेगी एकदम, एक झटके के लिए, एक सेकंड के लिए लगता है ना जैसे बहुत तेज़ रोशनी की चमक होना, जस्ट लाइक थंडर, यानी बिजली जैसे चमकती है ना एंड उसकी लाइट जैसे एकदम से आती है एंड चली जाती है, तो ऐसा ही आपको भी फील होगा, जस्ट लाइक कि एकदम से बहुत तेज़ रोशनी आपके सामने आई एंड वो एकदम से गायब हो गई, तो ये होगा। एंड जब आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, यानी जब आप मेडिटेशन कर रहे होंगे तो आपको एक हल्की सी रोशनी दिखाई देगी, जस्ट लाइक अ डॉट, डॉट जैसे बिंदु होता है ना, छोटा सा बिंदु दिखना शुरू होगा एंड वो भी धुंधला से दिखना शुरू होगा। एंड वो बिल्कुल मतलब धुंधला से दिखना शुरू होगा एंड वो लाइट होगी, वो धीरे धीरे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे या फिर अपने थर्ड आई पे वर्क करेंगे तो वो बढ़ती जाएगी धीरे धीरे वो लाइट, लेकिन आपको शुरुआत में बिल्कुल माइनर सा डॉट दिखाई देगा, जस्ट लाइक कि जरिया है लाइट आने का कोई, तो ठीक है ये दिखेगा आपको। इसके अलावा आपको दिख सकता है आँखों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इमेजेस दिखेंगी, मतलब कोई पिक्चर्स दिख सकती है या कोई फ़ोटो दिख सकती है या फिर आँखें दिखती रहेंगी आपको बार बार ऐसी, मतलब लोगों की आंखें देख सकते हैं, आपकी नज़र आंखों पे जाएगी या फिर आपको इमेजेस दिखाई जाएगी बार बार, या पिक्चर्स में दिखाया जाएगा या कोई वीडियो आएगी तो उसमें इमेजेस होगी आंखों की, मतलब आंखें ही फोकस्ड होंगी जिसमें आंखें दिखाई देंगी। एंड सॉन्ग्स आपके सामने ऐसे आएंगे, पॉपअप होंगे, ऐसे सॉन्ग्स पॉपअप होंगे जो आँखों से रिलेटेड हैं, ठीक है। आँखों से संबंधित गाने आपके सामने आ सकते हैं। इसी के अलावा आपको ब्लू कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ब्लू कलर मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपकी आँखों को एंड अट्रैक्ट करेगा। एंड ये इसलिए होगा क्योंकि थर्ड आई चक्रा का जो हमारा कलर होता है वो ब्लू होता है। एंड जब हमारी थर्ड आई ओपन होती है ना तो उस टाइम ब्लू कलर हमारी आँखों को बहुत अच्छा लगता है एंड आरामदायक लगता है आँखों के लिए, ठीक है। थर्ड आई शब्द, यानी थर्ड आई शब्द आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। थर्ड आई, थर्ड, थर्ड नंबर, थर्ड मतलब थर्ड यानी 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिखेगा, या थर्ड जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा दिखेगा। त्रिनेत्र बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको, त्रिनेत्र लिखा हुआ या थर्ड लिखा हुआ या थर्ड आई लिखा हुआ। एंड अवेकनिंग लिखा हुआ यानी जागरूकता लिखा हुआ दिखेगा, जागरूकता यानी जागरूक होना, ये चीज़ आपको दिखाई देगी बहुत ज़्यादा। आँखें मतलब आँखों से रिलेटेड हमारा थर्ड आई, तो थर्ड आई शब्द इसलिए दिख सकता है एंड थर्ड वर्ड दिख सकता है 333, आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है इस टाइम यदि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको न्यू बॉर्न बेबीज़ दिखेंगे, न्यू बॉर्न्स बेबी दिखेंगे। एंड ज़्यादातर उन बच्चों की इमेजेस आपके सामने आएंगी जिनकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होंगी एंड बहुत ज़्यादा सुंदर होंगी, तो वो अपनी आंखों की वजह से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, वो दिखेंगे। एंड जानवरों के बच्चे दिखेंगे, न्यू बॉर्न्स बेबी दिखेंगे। एंड जानवरों के बच्चे वो दिखेंगे जिनकी आंखें अभी तक नहीं खुली हैं, जस्ट लाइक कि खरगोश हो गया, कुत्ता, बिल्ली या चूहा या अन्य जिनको भी आप जानते हैं कि उनकी आंखें तुरंत नहीं खुलती हैं, बहुत टाइम लगता है, तो उस फेज़ को दिखाया जाएगा आपको कि उनकी आंखें नहीं खुली, आपके सामने उनकी मतलब लाइफ का
लाइफ के बारे में बताया जा सकता है या दिखाया जा सकता है कि उनकी आँखें नहीं खुली हैं अभी, या फिर आपके सामने ही ये चीज़ हो सकती है। जैसे चूहे के बच्चे आपको दिख जाएंगे न्यू बॉर्न एकदम, जिनकी आँखें नहीं खुली, या कुत्ते के बच्चे, या फिर बिल्ली या खरगोश जिनकी आँखें नहीं खुली होती, तो वो दिखाई देंगे ज़्यादातर, ठीक है। उसी के अलावा आपको अपनी आँखों में दर्द होगा, आँखों में हल्का हल्का दर्द होगा, हैवीनेस बनी रहेगी, एक हैवीनेस बनी रहेगी, आँखों में दर्द होगा, नींद आएगी बहुत ज़्यादा, लेजीनेस होगा, एंड आपको लगेगा आपका कुछ भी करने को मन नहीं करेगा, थकान सी लगेगी। थोड़ा सा भी काम करेंगे ना आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा काम कर लिया। तो यानी कि आपको आपकी आँखों में लेजीनेस एंड थकान रहेगी, एंड हैवीनेस बनी रहेगी एक, ठीक है। इसी के अलावा जो आपका थर्ड आई का स्थान है ना, त्रिनेत्र का स्थान है, जो आपकी दोनों आँखों के भौहों के बीच में होता है, यानी जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं वो स्थान होता है हमारा त्रिनेत्र का, यानी थर्ड आई का। तो वहाँ पे इचिंग होगी, आपको खुजली टाइप होगी, एंड सम टाइम यू फील की वाइब्रेशन हो रही है, या फिर धड़क हो रही है, या फिर ऐसा लगेगा कुछ रेंग रहा है या फिर कुछ काट रहा है, ऐसा फील होगा बार बार आपको, ठीक है, जब आपकी थर्ड आई ओपन होगी। इसी के अलावा लास्ट में बता रही हूँ, जो शंकर भगवान है ना, जो शिव भगवान है, भोलेनाथ हैं, उनकी इमेजेस दिखाई जाएगी आपको, उनकी इमेजेस दिखेगी, एंड वो इमेजेस जिसमें वो मतलब ध्यान में बैठे हैं, उनके त्रिनेत्र यानी थर्ड आई से बहुत सारी लाइट बाहर निकल रही है, वो फ़ोटो दिखाई देगी आपको। एंड उसके मतलब उसमें उनकी आँखों को दिखाया जाएगा, उनकी आँख को दिखाया जाएगा त्रिनेत्र वाले, जिसमें से बहुत सारी लाइट बाहर आ रही है, ठीक है। वो ये इमेजेस आएगी आपके सामने। तो यदि ये सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई हैं अभी आपके साथ इस टाइम हो रही हैं, तो आपकी थर्ड आई बिल्कुल ओपन हो रही है, एंड उसकी हीलिंग हो रही है, एंड उसके बारे में आपको बताया जा रहा है इसके माध्यम से कि ये सारी चीज़ें यदि आपके साथ हो रही हैं तो आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, ठीक है। ये सभी के लिए जो मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, या किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, या एनी काइंड ऑफ जो अपने मतलब चाक्रास पे वर्क कर रहे हैं, या फिर अपनी जो शक्तियों को जागृत कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए है ये, ओके। तो ये मैसेज बहुत ही डीप एंड स्ट्रॉन्ग है, आज के दिन का न्यू मून का मैसेज है, ठीक है। तो जो लोग अपने ऊपर वर्क करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा योगा ध्यान मेडिटेशन करते हैं अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए, अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए, तो उन सभी लोगों के लिए भी है कि उनके साथ यदि ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं तो उनकी थर्ड आई ओपन हो रही है, ठीक है। एंड थर्ड आई जब ओपन होती है तो आपको क्या क्या करना है, ये गाइडेंस भी आ रही है, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो थर्ड आई का कलर जो होता है हमारा ब्लू होता है, तो आपको ज़्यादातर ब्लू कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करना है। ब्लू कलर के कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, बिस्तर या फिर जिस भी तरीके से आपको सूटेबल हो वो चीज़ ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। एंड ब्लू कलर की जो लाइट्स होती हैं ना, हल्की लाइट्स, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप ब्लू कलर की। एंड उसी के अलावा आप अपने आसपास की चीज़ों की साफ़ सफाई अच्छे से करके रखिए। एंड जो ब्लू कलर की फ्रेगरेंस वाले फ्लावर्स वाले जो महक वाले सुगंधित क्या परफ्यूम्स होते हैं ना, जो या फिर धूप या अगरबत्ती, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू कलर के जो होते हैं ब्लू कलर के, यानी जैसे अपराजिता हो गया, मैं आपको सिर्फ फूल बता रही हूँ, ब्लू कलर के बहुत सारे फ्लावर होते हैं, उनकी फ्रेगरेंस भी आती है, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो इस टाइम, ठीक है। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, मेडिटेशन इज़ मस्ट, ओके, मेडिटेशन इज़ मस्ट। थर्ड आई चक्र आप मेडिटेशन कर सकते हैं एकांत में, बिल्कुल शांत मन से आप कर सकते हैं, या ब्लू लाइट में आप बैठ कर इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। एकांत में रहना है, भीड़ भाड़ से दूर रहना है, एंड अपनी आँखों को थकाना नहीं है बहुत ज़्यादा, आपको प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर सोना है, थकाना नहीं है किसी भी चीज़ से, अपने आप को आराम देना है पूरा, ताकि आप रेस्ट मोड पे जाएं, एंड आपकी चक्रास की थर्ड आई चक्रास की हीलिंग अच्छे से हो, या फिर जो भी आप जिस भी चक्रा के लिए आप कर रहे हैं उसकी हीलिंग अच्छे से हो सके, ठीक है। तो उसके लिए आराम बहुत ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। पानी पीने से होगा कि आपके अंदर की जितनी भी टॉक्सिसिटी है ना, वो बाहर निकलेगी, आउट होगी, एंड आपका शरीर क्लीन होगा, एंड आपके चक्रास फ्री होंगे, मतलब चक्रा में से जो भी गंदगी है या फिर नेगेटिविटी है वो बाहर जाएगी, एंड आपके चक्रा सही से वर्क करेंगे, बैलेंस होंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको एकांत में रहना है, ओके। एंड
भीड़ भाड़ से दूर रहना है, अपनी एनर्जी को सेव करना सीखना है। किसी भी लड़ाई झगड़े में या फालतू के आर्गूमेंट्स में बिल्कुल नहीं पड़ना है। एकांत में रहिए, अपने आप पे वर्क करते रहिए, ठीक है। अच्छी चीज़ें पढ़िए एंड आप आँखों से संबंधित एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपकी आँखों को थोड़ा रिलीफ मिल सके, ठीक है। अपने नहाने के पानी में आप नमक डालकर अवश्य नहाएं ताकि आपके शरीर में जितनी भी टॉक्सिसिटी या फिर नेगेटिविटी है वो भी बाहर हो सके, ठीक है। एंड आपका ऑरा लॉक हो सके एंड आप अपने ऑरा को भी लॉक करके रखें जिससे कोई भी बाहर की कोई नेगेटिविटी आपके जो शरीर में एंटर ना कर सके। जब आपका ऑरा लॉक होता है तो आपके शरीर में कोई भी गलत चीज़ एंटर नहीं कर पाती है, ठीक है। तो आपको ऑरा लॉक ज़रूर करना चाहिए, ओके। एंड जब भी हमारा कोई चक्रास ओपन होता है ना तो उस टाइम हमारा थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉब्लम में आ जाता है, उसमें भी गड़बड़ी आ जाती है जिससे हमारे शरीर की एनर्जी लेवल ख़राब हो जाता है उस टाइम में। तो आप इसके लिए फ्रेश सब्जियां खा सकते हैं या फिर हल्के भोजन, मतलब हल्का भोजन कर सकते हैं, लाइट भोजन इस टाइम, जिससे आपका पेट सही रहे, यानी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे। एंड आपका जब डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा तो आपका शरीर सही से वर्क करेगा एंड जब शरीर वर्क सही से करेगा तो आपके चक्रास भी बैलेंस में आएंगे, आप अपनी एनर्जी में रहेंगे एंड आप अपने ऊपर वर्क कर सकेंगे, ठीक है। तो ये सारे मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी मुझे मैसेज मिले आप लोगों को बता रही हूँ आज के दिन। ये न्यू मून की एनर्जी है उन लोगों के लिए जिनकी थर्ड आई ओपन हो रही है, ओके। एंड जो लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने चक्रास पे वर्क कर रहे हैं, उनको बैलेंस करने के लिए वर्क कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वर्क कर रहे हैं, तो ये उनके लिए मैसेज आया है, स्ट्रांगली मैसेज आया न्यू मून का। तो देख लीजिए इस न्यू मून पे आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है, तो इससे रिलेटेड वर्क करें एंड अपनी थर्ड आई को अच्छे से ओपन करें एंड हील करें एंड उन सभी अच्छी शक्तियों का जो आपको इनके द्वारा मिलेगी उसका सही इस्तेमाल करें, सही चीज़ के लिए करें, सही वे के लिए करें, लोगों की गाइडेंस, लोगों के जीवन में गाइडेंस दें सही रास्ते पे चलने के लिए, सही चीज़ों को अपनाने के लिए, ठीक है। इन सभी शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करें, ओके। तो आपकी ये अबंडेंस और भी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि इससे आप अपने आप को भी अबंडेंस कर सकें, क्योंकि जो ब्रह्मांड अनंत शक्तियाँ दिखाता है, आपको रास्ते दिखाता है जिस पे चलकर आप खुद को अबंडेंट करते हैं हर तरीके से, ठीक है। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद होता है, ईश्वर के आशीर्वाद को सम्मान करें एंड लोगों को भी सिखाएं हाउ टू लिव एंड हाउ टू ओपन योर थर्ड आई या एनी काइंड ऑफ योर चक्रास। जो कोई चक्र है उसको भी कैसे ओपन किया जाता है, ठीक है। एंड उसको कैसे हील किया जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है एंड उसके लिए कैसे वर्क किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान रखिए एंड यदि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या फिर डिवाइन आपको ये सारी संकेत दे रहे हैं कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए, तो यू हैव टू नो, इसके बारे में जानिए या फिर इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा यदि ये सारी चीज़ें आपके सामने बार बार आ रही हैं, ठीक है। तो ये था आज का मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज था, ठीक है। होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो ये न्यू मून की एनर्जी है, देख लीजिए आप लोग एंड टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।